दोस्तों, जो नियति में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता और जो नियति करती है वो सबसे अच्छा होता है। आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताऊंगा कि जो भी हमारे साथ होता है वो बहुत अच्छा होता है। बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है, चिंता बिल्कुल नहीं करनी होती है। प्राचीन समय की बात है, एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर किसी के प्राण हरने के लिए भेजा, क्योंकि धरती पर एक स्त्री मर गई थी और उसी की आत्मा को लाना था। यमराज की आज्ञा पाकर वो दूत उस स्त्री के घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो देवदूत वहां पर पहुंचता है तो वो वहां का नजारा देखकर हर्षचकित रह जाता है। वो वहां पर ऐसा कुछ देखता है जिसे देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहां पर देखता है कि एक स्त्री मरी हुई है और उसके 3 जुड़वा बेटियां हैं और तीनों की तीनों बेटियां बहुत छोटी है। तीनों में से उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो अभी भी उस मृत स्त्री के स्तनों से लगी हुई थी और एक बिलक बिलक कर रो रही थी और तीसरी रोते रोते सो गई थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा लगातार बह रही थी। उनके परिवार में उनकी मां के अलावा उनका कोई नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो पहले ही मर चुके थे और अब उनकी मां भी मर चुकी थी। ये सब देखकर उस देवदूत को यह समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। अगर वो स्त्री के प्राण हरकर ले जाए तो इन नन्ही बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा, और अगर वो नहीं लेकर जाएगा तो यमराज उसे दंड देगा। लेकिन उससे उन बच्चों का दुख नहीं देखा गया, इसीलिए वो स्त्री के प्राणों को बिना लिए ही खाली हाथ यमराज के पास पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर उसने यमराज को बोला कि मैं उस स्त्री की आत्मा को लेकर नहीं आ सका, आप मुझे क्षमा कीजिए। उस देवदूत की बात सुनकर यमराज को बहुत ज्यादा क्रोध आया। जब यमराज को क्रोध आया तो देवदूत ने उससे कहा कि महाराज, शायद आपको वहां की स्थिति का पता नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री के 3 छोटी छोटी जुड़वा बेटियां हैं और वो तीनों ही बिलक बिलक कर रो रही थी और उनमें से एक बच्ची तो अभी भी उस स्त्री के स्तनों से चिपकी हुई थी। आप ही बताइए महाराज, मैं ऐसी स्थिति में उस स्त्री के प्राणों को कैसे लेकर आता, और तो और उनके परिवार में उन्हें संभालने के लिए उनकी मां के अलावा कोई भी नहीं है। उन बच्चियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर मेरा तो मन ही पिघल गया। आखिर मैं उसके प्राण कैसे लेके आता महाराज? वो बच्चियां अनाथ हो जाएगी, उनकी देखभाल कौन करेगा महाराज? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस स्त्री को थोड़ा वक्त और दे दें, जिनसे उन बच्चों का पालन पोषण हो जाए और वो अनाथ होने से बच जाए? ये सुनकर यमराज को बहुत हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगा और देवदूत से बोला कि तुम ज्यादा समझदार हो गए हो, शायद लगता है तुम उस परमात्मा से भी बड़े हो जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है और जिसकी मर्जी से मृत्यु मिलती है। अच्छा चलो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या मुझे ये आश्वासन दे सकते हो कि अगर मैं उस स्त्री के प्राणों को छोड़ दूं तो क्या उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे? ये सुनकर वो देवदूत बोला कि हाँ महाराज, जब आप उस स्त्री के प्राणों को छोड़ देंगे तो वो जीवित हो जाएगी और उन बच्चियों का अच्छे से लालन पोषण करेगी, फिर उनकी जिंदगी में कभी भी दुख नहीं आएंगे। यह सुनकर यमराज फिर से हंसने लगे और देवदूत से कहते हैं कि तुमने उस स्त्री के प्राणों को लाकर बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी, और तुम्हारी सजा यह है कि तुम पृथ्वी पर फेंक दिए जाओगे और तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे। यमराज की यह बात सुनकर देवदूत बड़ा हर्षचकित हो गया और कहता है कि भला मैंने कौन सा पाप कर दिया? मैंने तो सिर्फ उन बच्चियों की भलाई देखी है, इसमें कोई पाप नहीं है। फिर देवदूत यमराज की बात को स्वीकार कर लेता है और वो खुश भी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो सही है और उसने कोई मूर्खता नहीं की है। फिर वो 3 बार अपनी मूर्खता पर क्यों ही हंसेगा, और जब उसने कोई गलती की नहीं है तो फिर वो अपनी मूर्खता पर हंसेगा क्यों? इसके बाद में यमराज उस देवदूत को धरती पर फेंक देते हैं। उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ऐसी सर्दी थी कि हाल बेहाल हो जाए। यमराज उस देवदूत को नंग धड़ंग ऐसे धरती पर फेंक देते हैं, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। धरती पर देवदूत एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा था। फिर उसी समय एक मोची वहां से गुजरा। वो कुछ पैसों की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के लिए बाजार में जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि एक नग्न व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े व कंबल लेने की बजाय
उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े व कंबल खरीद लिए। कपड़े और कंबल खरीद कर वो मोची उस नग्न देवदूत के पास पहुंचा और उस मोची ने उस देवदूत से कहा कि ये कपड़े और कंबल लो, इन कपड़ों को पहन लो और कंबल को ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारा ठंड में हाल बेहाल हो जाएगा। उस मोची की ये बात सुनकर देवदूत उससे कहता है कि भाई, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और न